हाय फ्रेंड्स, ईवी लिटिल कस्टम चैनल पर आप लोगों को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, दरअसल क्या होता है, आप YouTube में जितने भी सर्च करो ये इंजन का KTM ड्यूक 200 390 जितनी सारी मॉडर्न इंजीनियरिंग है, सिम इंजन SHIM उसका स्पेलिंग है सिम। तो ये वाला सिम का एडजस्टमेंट शायद आप लोगों को सही तरह से नहीं दिखाते हैं। ये सिम एडजस्टमेंट कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, हमारे पास सिम चार्ट भी है। अगर मैं सिम चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको और भी आसान हो जाएगा, और प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा तो इससे और भी आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में। तो दोस्तों, सिम कैलकुलेशन करने से पहले आपको सख्त आपको नॉलेज होना चाहिए। इसको कहते हैं भानियर कैलिपर, शायद इसको पहले भी देखा आपने। तो इसका नापना के तरीका हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो भानियर कैलिपर इसको कहते हैं, इसको सख्त जरूरत है, और इसको फिलर गेज कहते हैं। ये फिलर गेज ये, और सिम आपको सही तरह से पता भी है सिम किसको कहते हैं। ये वाला है KTM का सिम, एक का नंबर 2 mm से लेकर 3.2 mm तक होता है। ये कई तरह का सिम होता है। ये 200 का सिम जरा छोटा सा होता है, 390 का जरा बड़ा सा होता है। तो हम KTM ड्यूक 200 पर काम कर रहे हैं। तो खैर क्या होता है, कैलकुलेशन का फास्ट आपका रूल्स होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनलेट 1 इनलेट 2 ये 4 भाग दे, एग्जॉस्ट 1 एग्जॉस्ट 2। इनलेट 1 हम किसको नापेंगे, जो टाइमिंग चेन है, इधर आ जाओ और आगे, जो इसको टाइमिंग चेन की तरह से जो इनलेट कैम है, लोब कैम लोब्स, इसको 1 कहेंगे। ये कैम लोब्स इनलेट 2 कहेंगे। इसको 1 नहीं कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। फिर सेम एज एग्जॉस्ट का भी, इसको 1 कहेंगे, इसको एग्जॉस्ट 2 कहेंगे। एग्जॉस्ट 1 एग्जॉस्ट 2, इनलेट 1 इनलेट 2। ठीक है दोस्तों, तो इनलेट 1 हमको पता चल गया। तो हमको क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड क्लियरेंस के बारे में हमको जानना चाहिए। स्टैंडर्ड क्लियरेंस क्या होता है, 8 से 12। इसका टॉलरेंस या मिडिल पर कितना होता है, 10 mm। इसका 0.10 mm एक्चुअली। तो 10 mm इनलेट 1 इनलेट 2 ये दोनों पर 10 mm इसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस है। और सेम एज एग्जॉस्ट का भी 13 से 17, यानी मिडिल तरह 15। तो इसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितना हुआ, इनलेट पर 10 रहना चाहिए और एग्जॉस्ट पर 15 रहना चाहिए। 0.15 मतलब 15 mm नहीं, 0.15 0.15 mm इसको नापने का तरीका। तो आपका समझने में आसान हो जाए, तो इसलिए इनलेट 1 इनलेट 2 पर सेम एज 10 mm और एग्जॉस्ट 1 एग्जॉस्ट 2 पर 15 mm इसका स्टैंडर्ड सिम क्लियरेंस। और इसका टॉलरेंस वैल्यू 2 mm के होता है, यानी 13 से 17। 13 भी रख सकते हो, 2 mm प्लस माइनस। टॉलरेंस का मतलब है प्लस माइनस। 15 अगर नहीं है तो 13 भी चलेगा, अगर 15 से ज्यादा होगा 17 तक चलेगा, 17 से ऊपर नहीं। इनलेट का भी सिर्फ 8 से 12। तो उसका आपको समझ में आ गया। तो इसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस पर हम नापेंगे 10 और एग्जॉस्ट का 15। इनलेट 1 इनलेट 2 का 10-10, एग्जॉस्ट 1 एग्जॉस्ट 2 का 15-15। तो दोस्तों, आपको थ्योरेटिकल समझ में आ गया, हम प्रैक्टिकल नापेंगे। तो दोस्तों, हमें इस चारों सिम को नापना पड़ेगा। उसका क्लियरेंस सबसे पहले इंजन पर जुड़ा हुआ रहता है सभी सिम। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, बिफोर इंजन ओपन करने से पहले हमको इसका क्लियरेंस वॉल्यूम हमको चेक करना पड़ेगा। तो तीनों मेथड होता है, इसका सिम का मेथड, क्लियरेंस का मेथड और स्टैंडर्ड क्लियरेंस मेथड। तीनों एडजस्टमेंट हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चारों सिम का क्लियरेंस कितना कितना होता है वो हमको सबसे पहले नापना पड़ेंगे थ्रू फिलर गेज। फिलर गेज के द्वारा हम इसको नापेंगे, चेक करेंगे। तो दोस्तों, हमको फिलर गेज 2-3 तरह के लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्लियरेंस किस पर जाती है। तो सबसे छोटा वाला फिलर गेज घिसना पड़ेगा, 1 mm हो सके तो, लेकिन मेरे पास 5 mm है सबसे छोटा। ये देखो, यूज करने से इसका तोड़ गया, तो कोई बात नहीं। तो हम इनलेट 1 पर, इधर आगे आ जाओ, इसको इनलेट 1 पर हम 5 घिसा रहे हैं। देखो, ये नॉर्मल से घिस रहा है, तो इसको हम नहीं घिसाएंगे। इसके ऊपर क्या है, 8 mm 0.8 mm इसको घिसाएंगे। देखो, ये भी घिस रहा है, दिखाओ, देखो दिख रहा है, ये फ्रीली घिस रहा है, फ्रीली। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा फिलर गेज को हमको चेक करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, इनलेट 1 इनलेट 2 पर इसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 10 mm। तो हम क्या चेक करेंगे, 5 घिस गया, 8 घिस गया, तो हम क्या चेक करेंगे, 10 mm को इधर घिसाएंगे, 10 mm को। देखो, ये भी घिस रहा है। अब 12 mm को घिसाएंगे, 12, ये देखो 12 mm, शायद आपको दिख जाएगा इधर, 0.12 mm। तो चलो इस पर घिसाएंगे। ये भी घिस रहा है, तो चलो 15 mm घिसाएंगे। देखो, ये भी घिस रहा है। तो आप क्या करेंगे, इससे बड़ा तो मेरे पास नहीं है, तो इसको हम जोड़ेंगे। इससे
ठीका तो मेरे पास फिलर गेज नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों फिलर गेज को एक करना पड़ेगा। 15 ये 10 यानी 25 आ गया। 25 को हम घिसाएंगे इधर एक साथ। हाँ आप देखो ये कस के जा रहा है, यानी ये जो हमारा टैपेज एडजस्ट करते हैं ना जिसके प्रेशर से, वही प्रेशर इधर भी रखना पड़ेगा। तो ये देखो 25 आ रहा है, यानी इसका कितना रहना चाहिए था, 10 mm रहना चाहिए था, तो इसका 25 घिस गया, यानी कितना बड़ा हो गया आपको चाहिए, ये 25 आ गया। तो हम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे सर आपके एक नोटबुक लेना है। सबसे पहले इधर आ जाओ, इसको चारों तरफ आपको मार्क करना है, चारों इस पर लिखना है इन 1 यानी ये वाला थिकनेस, इधर बीच इन 2 यानी इनलेट 1 इनलेट 2 आ गया, और इधर बीच x1 इधर बीच x2 यानी एग्जॉस्ट 1 एग्जॉस्ट 2। ओके, तो हमने किसका सिम का नाप लिया फिलर गेज से, इनलेट 1 का, तो कितना मिला 0.25 mm इसका कौन सा वाला क्लियरेंस वॉल्यूम मिला हमको। तो हमको क्लियरेंस वॉल्यूम नंबर ए इज इक्वल टू 0.25 mm। हमको ये वाला क्लियरेंस मिला इनलेट 1 से, इसको हमको नोट करना चाहिए सबसे पहले। अब हम किसको नोट करेंगे, इनलेट 2 पर। तो इनलेट 2 पर सबसे छोटा वाला घिसाएंगे, इसकी तरह 5 घिसाएंगे, ये इजीली मूव कर रहा है। तो इसके बदले में 8 घिसाएंगे, ये भी इजीली मूव कर रहा है। तो उसके बाद हम 10 को घिसाएंगे, ये देखो ये भी इजीली। इसके बाद हम 12 घिसाएंगे, एक एक स्टेप करके जितना हो सके। तो फिर हम इधर 12 भी घिस रहे, 15 को घिसाएंगे, घिसा के देखेंगे। ये देखो 15 कस के घिस रहा है, देखो देखो इधर आ जाओ, ये देखो 15 कस के घिस रहा है, यानी इनलेट 2 का हमने नापने के बाद हमको नापने पाया 0.15। तो इसको भी हम नापेंगे, नोट करेंगे। इनलेट 2 पर A इज इक्वल टू 0.15 m। इनलेट 1 और इनलेट 2 पर हमने नापने के बाद फिलर गेज का मान हमको मिला 0.25 mm, इधर क्लियरेंस हो रहा है, और इनलेट 2 पर 0.15 mm इसको क्लियरेंस मिल रहा है। इनलेट का हमका नाप लिया, और हम चेक करेंगे एग्जॉस्ट को सेम प्रोसेस के द्वारा। इधर बीच भी हम घिसाएंगे सबसे छोटा वाला, ये क्लियर हो रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है। अब 10 घिसाएंगे, ये भी मूव कर रहा है। अब 15 घिसाएंगे, ये भी मूव कर रहा है। अब 10 और 15 एक साथ जोड़ के घिसाएंगे, ये भी मूव कर रहा है। तो इधर 14 है, 14 और 15 मिला के घिसाएंगे। हाँ ये देखो ये कस के घिस रहा है, यानी हमको कौन सा वाला मान हमको आया, 15 14 मिला के कितना हुआ 29 mm। तो कौन सा वाला पर हमने नाप लिया, एग्जॉस्ट 1 पर। एग्जॉस्ट 1 पर A इज इक्वल टू 0.29 mm हमने पाया। अब फिर इसी तरह हम चेक करेंगे एग्जॉस्ट 2 पर, उसका भी 5 घिसाएंगे, 8 घिसाएंगे, क्लियरेंस हो रहा है, क्लियरेंस हो रहा है। 12 घिसाएंगे, 10 घिसाएंगे, 12, 15 भी घिस रहा है, और 10 घिसाएंगे, 15 के 10 है 25 होगा। हाँ ये देखो ये कस के घिस रहा है, यानी 25 मिला हमें एग्जॉस्ट 2 पर। A इज इक्वल टू 0.25 mm। तो दोस्तों ये सबसे पहला काम, आपको चेक करने से पहले आपको चारों पर इनलेट 1 पर फिलर गेज को घिसाने पर कौन सा वाला मान आपको आती है उसको सबसे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। और ये मेथड का नंबर ए इसको कहते हैं, नंबर ए हमको ये वाला चाहिए। और इसके बाद क्या आएगा बी पर हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सीम क्लियरेंस। तो इसका जो सीम है इसके अंदर SHIM
तो एक एक सीम का हमको नाप लेना पड़ेगा थ्रू वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर के द्वारा हमको एक एक सीम का नाप मान लेना पड़ेगा, उसको भी नोट करना पड़ेगा, नोट डाउन। और एक एक सीम का उसका मेथड है नंबर बी मेथड। ओके, तो हमको इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का तरीका आपको पता है, तो भी सबसे पहले हमको ओपन करने से पहले आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, सेफ्टी प्रिकॉशन। कौन सा वाला? इसको ओपन करने से पहले हमको टेंशनर का टेंशन को लोड को रिलीज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंडेटरी है कोई भी सिम इंजन का, डीओएससी इंजन का डबल ओवरहेड कैम, अगर टेंशनर को हमने लूज नहीं किया तो ये कैम रिवर्स मूव होता है। कोई भी अगर टेंशनर का बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसको टाइमिंग चेंज हो जाता है, तो हमको TDC पर टॉप पर इसको मार्क करना चाहिए, इसका GPD का टॉर्क और इसको मैग्नेट का, एक सेकेंड, हमको मैग्नेट का ये जो मान T का जो इधर आपको दिख रहा है, और भी इसको टॉप कंडीशन पर कंप्रेशन TDC पर, एक्चुअली ये देखो इसको कंप्रेशन TDC पर हमको रखना चाहिए मैग्नेट। और इसका टॉप का ये देखो इधर बेंच भी, ये जो इनलेट कैम एग्जॉस्ट कैम, इसका मेथड भी ये देखो दोनों दाग मार्क हुआ है, मार्क और हेड का मार्क के साथ सेम एस सेम पर इधर रखना है, और T को हम ऊपर बीच रखना पड़ेगा। यह टाइमिंग का तरीका, टाइमिंग करने का यही एक तरीका है दोस्तों, आपको इसको पता होना चाहिए। स्ट्रेट करके लो, स्ट्रेट जरा, इधर मार्क दिया है एक एक कैम का, ये देखो ये मेरा स्क्रू ड्राइवर की तरह देखो, एक एक इसके साथ सेम रैक मार्क, और इसका भी सेम मार्क। इनलेट कैम इसको कहते हैं और एग्जॉस्ट कैम इसको कहते हैं। ऐसा होना चाहिए, और T वाला मार्क इधर होना चाहिए, और उसका मैग्नेट पर वो वाला मार्क होना चाहिए। तो दोस्तों तो हमको ओपन करना चाहिए टेंशनर को, पहले टेंशन रिलीज करना पड़ेगा, और फिर इसको इधर बीच हेड के ऊपर 8 बोल्ट रहता है 8 mm का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा। 8 बोल्ट में दोनों अंदर है, ये दोनों वाला जिस पर डबल पिन रहता है, दोनों बोल्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो खोलने से आपको पता चलेगा। तो क्रिस्कस बटन पर आपको ओपन करना चाहिए। देखो ये डायल पिन से जो बोल्ट निकल रहा है और साइड पर बोल्ट से दोनों अंतर है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि काम करने के बाद अगर ये लंग बोल्ट अगर इधर बीच घिस गया तो पैच छेद का डैमेज आ सकता है, तो ये भी आपको कॉन्शियस प्रिकॉशन रखना पड़ेगा आपको। ओके, ये देखो ये वाला बोल्ट छोटा है, और डायल पिन जो इधर बीच हेड कवर टॉप कवर का डायल पिन रहता है, उसका बोल्ट का दोनों बोल्ट बड़ा होता है थोड़ा सा, तो आपको जानकारी रखना चाहिए आपको काम करने के बाद पर। और दोस्तों इसका टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू इसको जब टाइट करेंगे 1 kg फुट मीटर, 1 kg के ऊपर नहीं डालना चाहिए इसको, क्योंकि एल्युमिनियम का थ्रेड है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसको हमको ओपन करने का छोटा सा प्रोसेस है, ये ऊपर भी जिसको लगाओ, इसको कहते हैं ओपन करने का टैक्टिस। इसको भी देख लो पूरा वीडियो, तो आपको काम करने में आसान हो जाएगा। ऐसा कभी कभी ऐसा बंदा स्क्रू ड्राइवर से इसको खींचता है, तो इस पर अगर खराच आ जाएगा तो ऑयल लीकेज होने का चांसेस रहता है। ये भी टैक्टिस है हेड का काम करने के लिए। तो दोस्तों ये देखो ये वाला ओपन हो गया, ये जो डबल पिन पोजीशन है उसको भी इधर एक बीच वॉश ओरिंग है रबर का, ताकि ऑयल लीकेज नहीं, प्लग में ऑयल नहीं आने के चांसेस अगर ना आए, तो इसलिए ये ओरिंग है इधर। तो कैम को कैसे खींचना चाहिए, इनलेट कैम को पकड़कर इधर बीच खींचना चाहिए। दोस्तों कैम को आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए, इनलेट और एग्जॉस्ट कैम ये दोनों का देखने में सही है, लेकिन जब भी बैठेगा तो LIC की तरह ऐसा बैठेगा, ऐसा। अब देखो ये कैम लुक्स को फॉलो करो, ऐसा बैठता है, ठीक है। T को ऊपर मत रखना पड़ेगा, और दोनों कैम को देखो ऐसे करके बैठेगा LIC की तरह। इसको ऐसा ऐसा नहीं बिठाना तो काम नहीं करेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको, इनलेट कैम कौन सा, एग्जॉस्ट कैम कौन सा, तो इसको ऐसा भी बैठाओ और LIC की तरह होना चाहिए। तो चलो
हम सिम को ओपन करेंगे। और दोस्तों सिम को निकालने के वक्त पर हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए, मैग्नेट से इसको पकड़कर ओपन करें। इनलेट 1 को हम पकड़ेंगे, तो इसको नापेंगे थ्रू वर्नियर कैलिपर। नापने के बाद हमको कितना मान आया, 2.16। दोस्तों हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो पर बोलेंगे। तो हमको जैसे करके मान निकल रहा है, तो सेकंड बी पोजीशन कौन सा है, सीम का थिकनेस को कैलकुलेशन करना चाहिए आपको थ्रू वर्नियर कैलिपर, अदरवाइज माइक्रोमीटर। एक्चुअली इसको माइक्रोमीटर से करना चाहिए। 0.01 इसका टॉलरेंस वैल्यू है इसको, और वर्नियर कैलिपर का 0.02 इसका कैलकुलेशन है। तो कोई भी अगर गोलाकार चीज को नापना चाहिए तो उसके लिए माइक्रोमीटर का जरूरत होता है। अगर आपके पास माइक्रोमीटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्नियर कैलिपर से भी आप नाप सकते हो। ठीक है, तो ये है सेकेंड पोजीशन। इस पर जो मान हमने पाया 216। तो दोस्तों उस नोटबुक पर हम फिर से इधर मार्क कर, बी पोजीशन ये कौन सा वाला है, सिम कैलकुलेशन 2.16 mm। तो इसको और इसको हम प्लस करेंगे। 2.16 और ए पर मिला क्लियरेंस, तो कितना हुआ, 25 और 16 में कितना हुआ, 35 और 41, 2.41 mm। इसके साथ हमका इधर स्टैंडर्ड क्लियरेंस कौन सा वाला रखना चाहिए, 0.10 mm। इसका जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस उसको हम माइनस करेंगे। ये जो कैलकुलेशन हमको मिला, ए पर क्या मिला, ऐसे हाफ क्लियरेंस मिला, फिलर गेज का कैलकुलेशन मिला हम नंबर ए पर। देखो दोस्तों जरा ध्यान दो, नंबर ए पर हमको क्या मिला, फिलर गेज का कैलकुलेशन मिला 0.25 mm। इनलेट 1 पर हम काम कर रहे हैं। बी पर कौन सा वाला मिला, इस सीम का कैलकुलेशन हमको वर्नियर कैलिपर से मिला, कौन सा वाला, 2.16 mm। तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ए प्लस बी को हम प्लस करेंगे, तो कैलकुलेशन वॉल्यूम कितना हुआ, 2.41 mm। इसके साथ हम माइनस करेंगे इसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस इनलेट 1 का, इनलेट 1, इनलेट 2 और इनलेट पोजीशन का स्टैंडर्ड क्लियरेंस क्या है, 0.10, 10 रखना पड़ेगा। तो इसको माइनस करके हमको क्या मिलता है, 2.31 mm। तो दोस्तों 2.31 mm इस इनलेट 1 के लिए इसका नेसेसरी सीम है। अगर आपको 2.31 नहीं मिलता है तो इसका 2 mm का टॉलरेंस रहता है, 8 से 12 मैंने बोला 10। अगर इस पर 2.29 का भी सिम चलेगा, अगर 2.33 का भी सिम चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला सिम अगर आपको मिल गया तो इसको नाप कर वर्नियर से इसका सेटिंग कर दो और फिर चेक करो, सेम टू सेम हो जाएगा। यही प्रोसेस चारों चीज पर आपको करना पड़ेगा सेम। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक सिम का कैलकुलेशन आपको बताया, इसी प्रकार चारों सिम का करेगा तो सेम प्रोसेस आ जाएगा। फिर से सोच लो, फिर मैं दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले इंजन ओपन करने से पहले आपको फिलर गेज से आपको ये वाला फिलर गेज के कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। कौन सा वाला फिलर गेज सबसे कस के पकड़ता है, कस के घुसता है, तो इसका जो कैलकुलेशन नापना है वो इधर भी आ जाओ। ए पर हमने मार्क किया, कौन सा वाला मार्क किया, इंजन ओपन करने से पहले ये फिलर गेज के कैलकुलेशन हमको क्या मिला, 0.25 mm मिला। उसके बाद नंबर बी पर क्या किया, इस इनलेट से हमको सिम को ओपन किया। सिम ये वाला छोटा सा सिम है, इसको हमने ओपन किया। इसका कैलकुलेशन नाप हमने ली थ्रू वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से। तो इसका मान क्या मिला, 2.16 mm। तो ये वाला मान और ये वाला क्लियरेंस मान को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हुआ, जो प्लस करके 2.41 mm। इसके साथ हम इसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस कौन सा वाला है, 8 से 12 यानी 10 या स्टैंडर्ड क्लियरेंस, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। 2.141 से माइनस 0.10 mm, तो कितना मिला, 2.31 mm। अकॉर्डिंग इसका 2 mm टॉलरेंस होता है। तो इसका लिए आपको 2.31 का सिम अगर आपको नहीं मिलता है तो 2.29 mm का भी सिम चलेगा या 2.33 का भी सिम चलेगा। इसी प्रोसेस से आप चारों के एडजस्ट करो और आपका क्लियरेंस सही होगा। तो हम दिखाएंगे
मैं दोबारा इसको आपसे वॉच करते रहो फास्ट फॉरवर्ड पर, हम सेटिंग करके मैं क्लियरेंस करूंगा, आपको देखना। चलो तो दोस्तों मैंने क्या बोला, 2.31 सिम उसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस था। अगर 2.31 नहीं मिलेगा 2.33 भी चलेगा, यानी हमने 2.33 का सिम मिल गया तो वो वाला लगा। हम चेक करेंगे, देखो ये देखो, ये 8 देखो कस के घिस गया। अब देखो मैं निकल रहा हूँ, अब देखो शायद ये देखो, इसको भी देखो, अब देखो कस के घिस रहा है। तो दोस्तों इसी प्रोसेस के द्वारा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाला मैंने जो प्रोसेस दिखा, इसी प्रोसेस के द्वारा हम चारों को सेटिंग करो। उसके बाद को आपको सिम एडजस्ट, चारों सिम को एडजस्ट करने में आपको 2 बार हेड खोलना पड़ेगा, 2 बार इसी प्रोसेस। यानी अगर आपको ये वाला नहीं पता हो तो आपको पूरे दिन लग जाएगा तो भी आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ये है सही तरीका सिम एडजस्ट करने का। शायद आपको ये वाला वीडियो आपको काम में आएगा बहुत। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, तो भी मेरा रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो ध्यान से देखो। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करना अगर आपको शायद हेल्प हो। तो बाइकर्स इविलियन कस्टम्स है मेरा यूट्यूब चैनल, थोड़ा सा नाम को मैंने चेंज किया, तो आगे और भी आने वाला है यूनिक वीडियो, आपको शायद काम में वीडियो। तो कैसा लगा कमेंट्स करना। तो तब तक के लिए बाय।